अब बात करते हैं इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ी हुई। तो हत्या के आरोप में गिरफ्तार उसकी ही पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस शिलांग लेकर के जा रही है। 4 सदस्यीय टीम सोनम को लेकर के गाजीपुर से पटना के रास्ते शिलांग जा रही है। इससे पहले सोनम को यूपी के गाजीपुर की कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 3 दिन की रिमांड पर सौंप दिया है। इधर इस मर्डर केस में सोमवार को इंदौर से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इनमें आपको बता दें कि राज कुशवाहा है, विशाल चौहान और आकाश राजपूत शामिल हैं। तीनों आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया है। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी सोनम के सामने ही की गई थी। 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था। उस दौरान सोनम भी वहीं मौजूद थी। वहीं एक आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान किराए की दूसरी बाइक से वहां निगरानी कर रहा था और राजा को मारने से पहले उसकी किराए की मोपेड भी छीनी गई थी। पुलिस ने सोनम, राजा की किराए से ली गई मोपेड और आकाश की बाइक का पता कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 20 मई को हनीमून पर गए थे। वे 23 मई को मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा क्षेत्र से लापता हो गए थे। 2 जून को राजा का शव एक खाई में मिला था। तो कई सवाल हैं कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची और जब वहां से फोन किया तो क्या उससे पहले उससे मौका नहीं मिला। फिलहाल 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है और अभी शिलांग के रास्ते में है सोनम। ज्यादा जानकारी लेते हैं। यूपी एसोसिएट एडिटर अमरीश सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमरीश, रिमांड दे दी गई है, 3 दिन की सोनम को रिमांड पे दे दिया गया है और अब उसे शिलांग ले जाया जा रहा है, रास्ते में है। हालांकि काफी मोटी मोटी बात तो सामने आ गई है कि सोनम के सामने ही पूरा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लेकिन क्यों और किस लिए ये भी अभी जानना बाकी है पुलिस का। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन जिस तरीके से राखी आरोपियों ने गुनाह कबूल किया है, हाँ। उससे साफ ये स्पष्ट हो चुका है कि इसकी एक लंबी प्लानिंग हुई थी, जो कि पुलिस के अनुसार 16 मई को ही रखी गई थी। 16 मई को सुपर कॉरिडोर के कैफे में राजा की हत्या की साजिश रखी गई थी। सोनम का जो कथित बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है राज कुशवाहा, उसने अपने दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और कल जो चौथा आरोपी गिरफ्तार हुआ है आनंद कुर्मी, इनको साथ में लिया था और उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या की पूरी योजना बताई गई थी। हत्या के पहले राज ने आरोपियों को 50,000 रुपए, एक कीपैड और एक एंड्रॉइड मोबाइल और एक नई सिम दिलाई थी। ये सब चीजें आरोपियों ने सोनम को दी थी। इसी नंबर और फोन से सोनम शिलांग जाने के बाद तीनों से संपर्क में भी थी। हालांकि पहले प्लान के अनुसार ये चारों ही जो आरोपी थे सोनम के साथ साथ जो ये जाने वाले थे, लेकिन प्लानिंग में थोड़ा सा चेंज हुआ और प्लान ये चेंज हुआ कि राज जो है वो इंदौर से ही इन सभी को निर्देश दे रहा था। और जब सोनम 22 मई को शिलांग के लिए निकलने की बात कही तो राज ने आरोपियों के टिकट कराए, लेकिन एन वक्त पर खुद के जाने से मना कर दिया। राज इंदौर से ही तीनों को डायरेक्शन दे रहा था और वह यहाँ पर राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ ताकि किसी को कोई शक ना हो। एक बड़ी बात ये भी निकल कर आई कि जहाँ पर राजा और सोनम रुके हुए थे, उनसे ही 1 किलोमीटर दूर पर ये सभी आरोपी रुके हुए थे। राजा को जिस गांव, मतलब जो छोटी कुल्हाड़ी से मारा गया है, वो ऑनलाइन गुवाहाटी से ही खरीदी गई थी। आरोपी उनके होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर ठहरे थे, लेकिन सोनम आरोपियों को पल पल की लोकेशन दे रही थी और यहाँ पर किराए की बाइक भी राजा और सोनम ने ली थी और इसके साथ साथ जो अन्य आरोपी तीनों थे उन्होंने भी किराए पर ही बाइक ली हुई थी। अपना एकादशी का दिन था 23 मई को, जिस दिन ये पूरी घटना जो है वो रची गई थी राखी, और उस दिन अपनी सास से भी फोन पर बात की थी अंतिम बार सोनम ने, और उसने बताया कि उसने अपना एकादशी का व्रत रखा है और यह व्रत पापों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है। और सोनम ने इसी दिन कह रहे हैं कि घटना को भी अंजाम दिया था
फोटो शूट के बहाने राजा को सुनसान जगह पर ले जाया गया था। एक गौर करने वाली बात यह राखी कि जिस जगह पर राजा की हत्या की गई है वो ब्लाइंड स्पॉट है, वहां पर कोई भी सीसीटीवी फुटेज आसपास के क्षेत्रों में नहीं है और उस जगह की खास तौर पर रेकी की गई थी और जो आरोपी थे तीनों, उन्होंने उस जगह पर रेकी की थी और हत्या से पहले वहां पर ये भी देखा था कि कोई आने जाने वाले लोग तो नहीं है और उस जगह को सुनसान हालत में जब उन्होंने देखा तब राजा को वहां पर फोटोशूट के बहाने सोनम ले गई और जिस दिन राजा की हत्या की गई है उस दिन पल पल की जो रिपोर्ट है, राजा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये लोग कब निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सोनम लोग फोन पर आरोपियों को दे रही थी और आरोपी जो है इसकी पल पल की रिपोर्ट जो है वो अपने जो सरगना था इस पूरा प्लान का, जो सोनम के साथ मास्टरमाइंड राज कुशवाहा, उसको दे रहे थे और वही सारी इन सब चीजों का फॉलो अप करने के बाद वो दिशा निर्देश देगा था कि अब आगे का जो प्लान है वो क्या कर रहे हैं। एक बात ये है कि पीछे से राजा के ऊपर वार किया गया था और सोनम ने राजा को खाई में धक्का दिया था और खाई में जब राजा को फेंका जा रहा था उस वक्त राजा जो है वो जिंदा था, मतलब पूरी तरीके से उसकी जान गई नहीं थी, शरीर में उसके कुछ हलचल हो रही थी। ये आरोपियों का कहना है कि जब उन्होंने उस पर हमला किया था क्योंकि उसके राजा रघुवंशी के सीने व सिर पर गंभीर घाव के निशान पाए गए हैं और सोनम की मेडिकल जांच में सोनम पूरी तरीके से ठीक है, जैसा कि वो ये क्लेम कर रही है। ढाबे का जो संचालक है उससे भी, जो काशी ढाबा जहां पर सोनम कल बरामद की गई है जहां से, उस ढाबे वाले से सोनम ने ये कहा कि मुझको और मेरे पति के साथ लोगों ने छीना झपटी की, हमारे पास जो कैश थे, जो जेवर थे वो छीने और मुझको एक गाड़ी में बैठा कर ले आया गया। गौर करने वाली बात यह कि मेघालय से गाजीपुर की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है। 1200 किलोमीटर क्या उन लोग उसको लेकर आए, जैसा कि सोनम बता रही है। लेकिन अगर छीना झपटी हुई है तो मेडिकल जांच में सोनम के ऊपर किसी भी तरीके के घाव या खरोच के निशान नहीं है और चारों आरोपियों में से एक जो विशाल चौहान है उसने भी पुलिस को बताया है कि राजा के सिर पर पीछे से हमला किया गया था। उस दौरान आरोपियों ने सोनम ने आरोपियों से खींच कर ये भी कहा कि मार डालो इसे। आरोपियों ने ये भी बताया कि खाई में फेंकने तक वह जिंदा था, लेकिन खाई में फेंकने के बाद आरोपी राजा को उठा नहीं पा रहे थे तो सोनम ने खुद राजा को धक्का दे दिया और उसे खाई में फेंक दिया। आरोपियों ने इससे बताया कि इससे आधे घंटे पहले ही सोनम ने अपने सास से बात की थी, यानी कि हत्या से ठीक पहले मोबाइल ऑफ किया गया था और जब 23 और 24 जून को मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है उसके बाद ही घर वाले जो है वो मेघालय पहुंचे और पुलिस को उन्होंने बताया है। हाँ, तो समय के मुताबिक अमरीश देखिए गंगा उल्टी बह रही है, लोग पाप करने के बाद में गंगा में स्नान करते हैं। यहाँ हमें पता है कि हम पाप करने जा रहे हैं तो पहले ही भैया व्रत कर लो, जो व्रत करेंगे उससे हमें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। मानसिकता जो है वो बीमारू हो चुकी है आजकल। जी बिल्कुल, एक बड़ी बात कह दी है राकेश ने कि 20 लाख रुपए में ये पूरा सौदा तय हुआ था राजा रघुवंशी को मारने का, लेकिन जिस वक्त हत्या की गई उस वक्त सोनम के पास कोई भी पैसा मौजूद नहीं था। राजा के पर्स में 15,000 रुपए थे जो सोनम ने आरोपियों को दिए, 15,000 रुपए। और उस बात पे भी इन लोगों ने कहा सुनी हुई कि 20 लाख का मामला था, 15,000 रुपए आप दे रही हो। तो सोनम ने कहा कि परेशान ना हो, तुम लोगों को सारे पैसे तुम लोगों के मिल जाएंगे। इसके बाद आरोपी राजा और सोनम की एक्टिवा 25 किलोमीटर दूर कहीं छोड़ा है और सोनम ने अपना फोन और राजा का फोन तोड़कर फेंक दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद 17 दिन के बाद राजा और सोनम, जैसे ही सोनम को ये पता चला कि राज कुशवाहा जो है वो पकड़ा गया है, तब शायद सोनम भी टूट गई। और इसके बाद ये पूरा कल जिस तरीके से वहां पे काशी ढाबे पर कल देर रात में सोनम जो है वो बरामद की गई है, पुलिस कैरी रिकवर की गई है। यहाँ पर उसने ढाबे वाले को एक अलग कहानी बताई है। एक बात ये भी है जो राज कुशवाहा की तरफ से जो बयान सामने आ रहा है सूत्रों के अनुसार राखी, उसमें राज ये कह रहा है क्योंकि जो सोनम है उसके जो पिता है वो कमजोर है, उनको मतलब तबीयत उनकी खराब रहती है, तो इस वजह से सोनम जो है वो राज से शादी करने के लिए अपने घर पर नहीं कह पा रही थी। और चूंकि वो ऐसे घराने से आती थी, एक अच्छे खासे घर परिवार से आती थी और राज जो है वो सोनम यहाँ काम करता था, तो इन लोगों को पता था कि उनके पिताजी कभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे।
इसलिए पूरा प्लान रचा गया कि तुम शादी कर लो, और शादी करने के बाद सोनम ने कहा कि तुम मेरे हस्बैंड को मार देना, जब मैं विधवा हो जाऊंगी तब मैं अपने पिताजी से कह सकती हूँ, और तुम भी सिंपैथी गेन करने के लिए कह सकते हो कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लेता हूँ। तो इतनी सी एक कहानी बनाने के लिए इतनी एक बड़ी चक्रव्यूह रचा गया है, जिसमें एक व्यक्ति ने, जिसको इन सब चीजों के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी, और उसने अपनी जान गंवा बैठा। बिल्कुल, वो एक जान गंवा बैठा, एक परिवार ने अपना बेटा खोया, भाई खोया, कितने ही रिश्ते होते हैं एक व्यक्ति के। और दूसरी ओर जिस पिता के जीवन के लिए कह रही हैं कि मैं अपने पिता को कहीं भी दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, अब किस स्थिति में होगा वो पिता। और जो कि जब सोनम रिकवर की गई थी तो पिता ने बहुत ही विश्वास के साथ किया था, कहा था कि मुझे मेरी परवरिश पर भरोसा है, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। अब क्या बीत रही होगी उस पिता पर? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आज भी जब ये सारी बातें हो रही हैं, तब भी सोनम के पिता और भाई यही कह रहे हैं कि हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, हम सीबीआई जांच के लिए ऊपर तक जाएंगे, हम हाईकोर्ट जाएंगे, अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे, क्योंकि हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। एक भाई और एक पिता अपनी बहन और अपनी बेटी के लिए इस कदर वो आज इतने कॉन्फिडेंट है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जो चारों आरोपी जो गुनाह कबूल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी गौर करने वाली बात यह है कि राखी कि अभी भी अपने बयान से टस से मस नहीं हो रही है सोनम। कितने दिनों में टूटेगी, कितने देर तक उसको ये पुलिस रडार पर लेगी जब वो असलियत बताएगी, क्योंकि आरोपियों का सीधा सीधा कहना है कि हमने हत्या की है। लेकिन अभी भी जो सोनम के पिता वो ये कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस जो है वो इस तरीके का घटनाक्रम पूरा रच रही है, और एक स्क्रिप्टेड फॉर्मेट में वो आरोपियों से इस तरीके की गुनाह जो है वो कबूल करा रही है। हालांकि मेघालय में टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं, घूमने जाते हैं दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से जब वो घूमने आते हैं इस तरीके की घटना होती है, तो मेघालय सरकार के लिए कितना चिंता करने का विषय कि खुद मुख्यमंत्री वहां के उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, वो सीधे सीधे पुलिस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं पुलिस के साथ, और वो ये कह रहे हैं कि जो भी घटना घटी है उसमें मेघालय पुलिस को जिस भी स्तर पर हमारी सेवाओं की जरूरत होगी हम सेवा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक विभत्स घटना है जिसमें एक व्यक्ति मारा गया जो कि इंदौर का रहने वाला था। अब एक बात जो निकल कर आ रही, जो राजा रघुवंशी के घर वाले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि सोनम जो है वो इस तरीके की हरकत कर सकती, क्योंकि वो हमारे घर वालों के साथ इतना घुल मिल गई थी कि हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल, जहां पर विश्वास 100% होता है, आघात भी वहीं से मिलता है। ठीक है अमरीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सोनम अब पुलिस रिमांड पर है, उसे शिलोंग ले जाया जा रहा है, वहां उससे पूछताछ की जाएगी, तो शायद सोनम टूट जाए और जो पूरा हत्याकांड हुआ है उसको लेकर के सोनम अपना गुनाह कबूल कर ले।